इन सर्दियों में कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, 4-5 चीज़ें जो हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ख़ास तौर से इस बार की सर्दियों में जो है आपको अवॉइड करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस वजह से इस बार सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो इन सर्दियों में कुछ चीज़ों को आपको कोशिश करनी है कि अवॉइड करें। सबसे पहली बात जो उसमें सबसे पहला ऐसे पहलू आता है वो है कि आप अपनी जो दवाइयाँ हैं कि उनको कोशिश करिए कि लगातार आप लेते रहिएगा, ठीक है? जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या जो आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयाँ आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं, कोशिश करेंगे कि वो सारी दवाइयाँ किसी भी हालात में ना छूटें। ख़ास तौर से वो पेशेंट जो बीपी के ऐसे मरीज़ हैं, वो हर दिन अपनी ऐसी जो दवाई है उसका ख़ास ध्यान रखें। जो शुगर के ऐसे मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ की ऐसे दवाइयाँ लेते हैं, वो ख़ास ध्यान रखेंगे। जो किडनी के मरीज़ हैं, वो ख़ास ध्यान रखेंगे। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ऐसे लेते हैं हमारे पेशेंट, खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, कोशिश करेंगे कि वो सर्दियों में किसी भी तरह से अपनी दवाइयों को ना छोड़ें। समझ लीजिए कि अगर आपने दवाइयाँ छोड़ दी, एक भी दिन छोड़ने से आपका रिस्क बढ़ जाएगा और नहीं कह सकते कि आपको दोबारा से स्ट्रोक आ जाए। तो ये जो चीज़ है ये आपको अवॉइड करनी है, ख़ास तौर से आपको सर्दियों में बहुत हद तक अवॉइड करनी है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है अनहेल्दी फूड। देखिए जैसे-जैसे सर्दियाँ आएँगी खाने की इच्छा बढ़ जाती है। सर्दियों में ख़ास तौर से कई तरह के खाने, मीठे खाने और बहुत ऐसे तरह के ख़ास तौर से उत्तर भारत में कई तरह के खाने जो हैं सर्दियों में खाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर या घी और इस तरह की चीज़ों को मिलाकर। तो जितने ऐसे जो पेशेंट हैं, जो रिस्क पर हैं या जो ऐसे पेशेंट हैं ऑलरेडी पैरालाइज़्ड हो गए हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है, तो वो कोशिश करेंगे कि भले ही उनकी ऐसे शरीर जो है, बॉडी जो है वो बहुत डिमांड कर रहा हो, बहुत उनको क्रेविंग हो रही हो, बहुत ऐसे मन कर रहा हो, फैमिली देख रही हो कि यार आज तो लड्डू दे देते हैं इनको खाने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये ख़ास तौर से आपको सर्दियों में ध्यान रखनी है। जो भी आपका पेशेंट है या पेशेंट अगर खुद से ऐसे सुन रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि सर्दियों में उन्हें ज़्यादा अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, बल्कि जितना हो सकता है उसको छोड़ दीजिए। ठंडे पानी से, ठंडी चीज़ों से, आइसक्रीम, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं या नमक वाली जो चीज़ें हैं, बाहर का जो फूड है, समझिए बाहर का जो खाना है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि जो अनहेल्दी फूड है, बहुत सारे फूड हमने ऐसे बताए भी हैं कई वीडियो में आप देखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि वो सारे जो फूड हैं, वो सारा जो खाना है, आप सर्दियों में अवॉइड करने की कोशिश करें। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आपका अननेसेसरी ट्रैवलिंग, यानी बिना वजह के आप ऐसे सफ़र कर रहे हैं कि वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। देखिए सर्दियों में इस बात का ध्यान रखिए कि सर्दियों में आपके जो प्लान हैं उनको थोड़ा-सा ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इसका मतलब है कि सर्दियों में कोशिश करिए जो इस तरह के रिस्क पर पेशेंट हैं, जो पहले से बीपी के पेशेंट हैं, पहले से शुगर के पेशेंट हैं या पहले से किसी ऐसी बीमारी के पेशेंट हैं जो लीड कर सकती है आपके ब्रेन स्ट्रोक के लिए, कोशिश करिए कि जो 3-4 ऐसे महीने रहने वाले हैं सर्दियों के, इसमें थोड़ा-सा आप चीज़ों को अवॉइड करें। या अगर ऑलरेडी आप पैरालाइज़्ड हैं या ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो ज़्यादा सफ़र करने से, ज़्यादा ऐसे ट्रैवल करने से बहुत ऐसे बचने की आपको कोशिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कम्फ़र्ट आपको आपके घर पर या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ मिल सकता है, वो आपको ट्रैवल में नहीं मिल सकता। किसी होटल में नहीं मिल सकता या किसी दूसरे के घर में नहीं आपको मिल सकता। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो कोशिश करेंगे कि आप जितना हो सकता है अवॉइड करें अननेसेसरी ट्रैवलिंग को। बिना वजह के आप बिल्कुल भी सफ़र ना करें। आपका सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा आपके डॉक्टर के पास तक होना चाहिए। उसके अलावा कोशिश करिए कि बिना वजह के सफ़र जो है इन सर्दियों में आप ना करें। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका एक्सरसाइज को छोड़ना। देखिए सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक पहलू ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि अक्सर होता है कि जैसे सर्दियाँ आती है, चलो बिस्तर में, या बिस्तर से निकलने का ऐसे मन नहीं होता। सुबह हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए कि आज तो कोहरा हो रहा है, आज सर्दी ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा ऐसे फॉग हो रहा है, और पेशेंट सोचते हैं कि आज चलो एक्टिविटी नहीं करते, आज फिजियोथेरेपी नहीं करते, आज एक्सरसाइज नहीं करते। अब यहाँ हमारे जितने ऐसे पेशेंट हैं उनको इस बात के ऊपर ख़ास ध्यान देना है। देखिए जब आपका शरीर चलता है तो वो गर्म होता है, एक तरह से मशीन है क्या, वो ऐसे लगातार चल रही है तो इंजन गर्म रहता है।
सेम इसी तरह एक तरह से मान लीजिए कि शरीर है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तो आपकी स्टिफनेस और बढ़ेगी ज़्यादा। इवन के पैरालिसिस के जितने पेशेंट होते हैं, अगर आप अपनी मसल्स को इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप अपने हाथ को अपने पैर को इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब कि आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके शरीर में जो स्पास्टिसिटी है, जो एक तरह से जकड़न जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक तो बढ़ रही है आपके काम न करने की वजह से, दूसरा सर्दियां इतना ज़्यादा होंगी कि वो मांसपेशियों में सिकुड़न होगी। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कहीं ना कहीं सर्दियों में एक तरह से बहुत ऐसे महसूस करूँगा कि मेरी मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत जकड़ सी गई हैं, या हाथ इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा तो बहुत ऐसे टाइट हो जाता है। ये मुझे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए। अब जो वो लोग जो ब्रेन स्ट्रोक से ऑलरेडी पीड़ित हैं या एक तरह से रिस्क फैक्टर पर हैं, तो उनके लिए चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पेशेंट को, जितने ऐसे मरीज़ हैं, उनको ख़ास ऐसे ध्यान देना है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आउटडोर एक्टिविटी करिए, कि आपको मैं कह रहा हूँ कि सुबह सुबह आप 4 बजे या 5 बजे घूमने निकल जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपका घर का जो एक तरह से प्रेमिसेस है, आपके रूम की मैं बात कर रहा हूँ, आपके बरामदे की मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वहाँ जितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ जितनी एक्सरसाइज, जितनी फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी आपको गर्मी या एक तरह से बरसात के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा ही करनी है, बल्कि 2 गुना ज़्यादा करनी है। क्योंकि यहाँ आपके लिए सर्दियों में चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से रखते हैं, खाना पीना, मेडिसिन आपकी, और साथ में अपनी एक्टिविटी अच्छी रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो रिकवरी है उसको ज़्यादा अच्छा हासिल कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़्यादा अच्छी होगी उन महीनों के मुकाबले के, बल्कि मुझे कहना चाहिए गर्मी या एक तरह से बरसात के मुकाबले। क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि सर्दियों में रिकवरी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। कम हो जाती है क्योंकि आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ना करने को बेसिकली जो है वो आपको अवॉइड करना है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो 4 पहलू आपको बताए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और सिर्फ आपको समझना नहीं है, देखिए यहाँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करने का नहीं होता, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, एक पेशेंट के लिए ज़रूरी है, उसको बताना हमारे लिए ज़्यादा अहम है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, जितने मरीज़ हैं, चाहे वो गांव के हों, छोटे शहर के हों, बड़े शहर के हों, कस्बे के हों, कहीं के भी पेशेंट हों, वो कोशिश करेंगे कि अपनी जो चीज़ें हैं, जो अवॉइड करनी हैं, जिनको करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको लगातार सर्दियों में परफॉर्म करनी है। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी सर्दियों में आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।